हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल आईडी। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई है, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UKLT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UKLT इंग्लिश डिटेल्ड कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, नियो क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है one word substitution, and this topic is very important for your exam. So without much ado, let's start the video. So friends, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है one who abandons his religious faith. So ऐसा व्यक्ति जो अपने religious faith को abandon कर देता है, छोड़ देता है, उसे one word में क्या कहेंगे? So करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन C, apostate कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो अपने religious beliefs को त्याग देता है। जो अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स को छोड़ देते हैं उनके लिए भी यही वर्ड आता है, अपोस्टेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। सो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो नॉलेज और लर्निंग से हेट करता हो? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन B, मीसोलॉजिस्ट। सो मीसोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग। सो इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है बिबिलियोफाइल। सो बिबिलियोफाइल हम कहते हैं अ लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स को कलेक्ट करना पसंद करता हो या बुक्स से बहुत प्यार करता हो। इसके सिवा यहाँ पर एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट। सो मिसोजिनिस्ट हम कहते हैं जो वुमेन काइंड से नफरत करता हो, यानी जिसे औरतें फूटी आंख न सुहाती हों। इसके बाद ऑप्शन D है बिबिलियोग्राफी। सो बिबिलियोग्राफी आपको हर बुक के एंडिंग में देखने को मिलती होगी। इसे हम रेफरेंस बुक या संदर्भ ग्रंथ भी कहते हैं, यानी कि एक कलेक्शन होता है रेफरेंसेस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन हु ल्यूर्स अ मैन टू डिस्ट्रॉय देम। सो यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है आपसे, एक ऐसी औरत का जो इंसान को अपनी ओर अटैक करती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो ऑप्शंस हैं सर्स, सिल्फ, निम्फ, नोम। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन A, सर्स। तो सर्स एक टर्म है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, और ये ऐसी औरतों के लिए यूज़ होता है जो कि लोगों को अपनी ओर अटैक करती हैं उनको बर्बाद करने के लिए। सर्स को हम इंजेंट्रेस या सॉसरेस भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम इज कॉल्ड। सो ऑप्शंस हैं मोनोगेमी, बाइगेमी, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री।
सो मोनोगेमी का मीनिंग होता है एक पत्नी विवाह, बाईगेमी का मीनिंग होता है द्विपत्नी विवाह यानी कि 2 स्त्रियों से विवाह, और पॉलीगेमी का मीनिंग होता है हैविंग मोर देन 1 वाइफ एट अ टाइम यानी कि बहुपत्नी विवाह। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसके सिवा ऑप्शंस में है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मीनिंग होता है बहुपति विवाह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमागॉग। डेमागॉग का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शंस हैं एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, a leader who changes political parties, a leader who is committed to the nation, or none of these. So demagogue का meaning होगा an unprincipled popular leader. Option A will be the right answer. इसके बाद next है menagerie is the place for. So menagerie किसके लिए एक place है? Fish and water plants, wild animals and birds, ammunitions and weapons, invalids to enjoy good health. So menagerie is a place for wild animals and birds. So option B will be the correct answer. इसके बाद next है accomplice means. accomplice का क्या meaning होता है? associate in crime, skilled worker, leader or enemy. So accomplice का meaning होता है associate in crime. इसके बाद next है one who abstains completely from alcohol is called. सो यानी कि जो अल्कोहल से बचकर रहता है या नशीली पदार्थों से बचकर रहता है ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? एथिस्ट, क्लेप्टोमेनियक, टीटोटलर और टोटलिटेरियन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। टीटोटलर कहते हैं ऐसे लोगों को जो अल्कोहल या किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन नहीं लेते हैं। इसके सिवा क्लेप्टोमेनियक कहते हैं जो चोरी की बीमारी से ग्रसित होते हैं ऐसे लोगों को, और एथिस्ट कहते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते यानी कि नास्तिक लोगों को, और टोटलिटेरियन जो है ये होते हैं सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी। इसके बाद नेक्स्ट है अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। सो एक छोटी सी नाव जो स्पेशली रेसिंग के लिए बनी होती है। ऑप्शंस हैं कनू, याच, फ्रिगेटोर और सबमरीन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। याच होती है एक छोटी बोट जिसे रेसिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कनू भी एक छोटी बोट होती है लेकिन इसे रेसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। फ्रिगेटोर जो होती है ये नौसेना के साथ जाती है, एक छोटा सा जहाज जो बाकी जहाज़ों की सेफ्टी के लिए जाता है। और सबमरीन होती है पनडुब्बी यानी कि जो पानी के अंदर चलती है। इसके बाद नेक्स्ट है अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। सो ऐसे स्टेट को क्या कहेंगे? मोनार्की, ओलिगार्की, ऑटोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओलिगार्की कहते हैं एक ऐसे स्टेट को जहाँ पर कुछ लोग पूरे स्टेट को गवर्न करते हैं। इसके सिवा मोनार्की होता है राजतंत्र, ऑटोक्रेसी होता है निरंकुश शासन या तानाशाही, और प्लूटोक्रेसी होता है धनी लोगों का शासन यानी कि जब कुछ धनी लोग मिलकर शासन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन काइंड ऑफ वुमेन। सो इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है जो दूसरों का भला चाहता है। ऑप्शन बी एपायरी, एपायरी का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम बीज यानी कि मधुमक्खियों को रखते हैं, यानी कि एक बीहाइव टाइप में प्लेस जो होता है उसे हम कहते हैं एपायरी। इसके बाद है ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी है अमेज़न एंड ऑप्शन डी है एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स हम कहते हैं उन लोगों को जो किसी प्लेस के नेटिव ओरिजिनल लोग होते हैं, ठीक है, मूल निवासी होते हैं किसी जगह के, इसे आदिवासी भी कहते हैं हिंदी में। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमेज़न। अमेज़न एंशिएंट ग्रीक में वॉरियर लेडीज़ को कहते थे जो कि योद्धा होती थी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी मैस्कुलाइन टाइप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैसेंजर सेंट टू टीच गॉस्पेल। सो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? ये क्वेश्चन है उत्तराखंड LT 2018 का। अगर आपने पेपर रिवाइज किया है तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है वेगाबॉन्ड, ऑप्शन बी है मैसेंजर, ऑप्शन सी है अपोस्टल एंड ऑप्शन डी है अबॉट। सो यहाँ पर मैसेंजर तो नहीं होगा क्योंकि मैसेंजर जो भेजा गया है वो क्या कर रहा है? गॉस्पेल यानी कि बाइबल की गॉस्पेल्स को टीच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपोस्टल। अपोस्टल कहते हैं हम उन्हें जो बाइबल की गॉस्पेल्स को टीच करते हैं, प्रीच करते हैं। इसके सिवा इसमें वर्ड है अबॉट। अबॉट हम कहते हैं मठाधीश को, यानी कि जो मॉन्क्स का हेड होता है उसे कहते हैं अबॉट।
और इसके सिवा वेगाबॉन्ड कहते हैं आवारा को, घुमक्कड़ इंसान को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। सो ओरिजिनल इनहेबिटेंट यानी कि मूल निवासी किसी कंट्री के, उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन बी एबोरिजिन्स, ऑप्शन सी सैडिस्टिक एंड ऑप्शन डी कंप्लेसेंट। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स कहते हैं हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को जो किसी कंट्री के मूल निवासी होते हैं। इसके सिवा ईगोसेंट्रिक कहते हैं जो हर चीज़ को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके बाद सैडिस्टिक उन्हें कहते हैं जो दूसरों को दुख में देखकर खुश होते हैं। इसके बाद है कंप्लेसेंट कहते हैं जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, जो खुद के काम से संतुष्ट होते हैं, खुद से संतुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को। बिबिलियोफाइल मीन्स, सो बिबिलियोफाइल का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सो ऑप्शन ए अ लवर ऑफ वुमेन, अ हेटर ऑफ वुमेन, अ लवर ऑफ एनिमल्स एंड अ लवर ऑफ बुक्स। सो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अ लवर ऑफ बुक्स, उसे हम कहते हैं बिबिलियोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ विंड लॉरेल इज। सो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो विंड लॉरेल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए ऑनेस्ट पर्सन, ऑप्शन बी रिलक्टेंटली एंड ऑप्शन सी विन फेम एंड ऑप्शन डी टू फाइट। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विन फेम। ठीक है, इसके सिवा रिलक्टेंटली एक वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब होता है अनिच्छा होना या बिल्कुल किसी काम को करने की इच्छा ना होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ इज नोन एज। सो जो कानून से भागता है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? वैसे हमारी कंट्री में उन्हें नीरव मोदी या विजय माल्या भी कह देते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए फॉल्सहुड, ऑप्शन बी फ्यूजिटिव, ऑप्शन सी फैलेसी एंड ऑप्शन डी एथलीट। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्यूजिटिव। ठीक है, सो फ्यूजिटिव कह सकते हैं आप नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को जो कानून से भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज। मोडस ऑपरेंडी एक लैटिन टर्म है, इसका इंग्लिश मीनिंग आपसे पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। ऑप्शन है आपके सामने द कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड, वर्क इज वर्शिप, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, कॉज और टेंडिंग टू कॉज स्लीप। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। सो इसके लिए आपको वन वर्ड ढूंढना है। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइग्रेंट, ऑप्शन बी इमिग्रेंट, ऑप्शन सी नेटिव एंड ऑप्शन डी पैरासाइट। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमिग्रेंट। इमिग्रेंट हम उन लोगों को कहते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं और वहीं पर जाकर सेटल हो जाते हैं, और माइग्रेंट हम उन लोगों को कहते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम की वजह से माइग्रेट करते हैं। नेटिव हम कहते हैं किसी कंट्री के ओरिजिनल लोगों को, जिन्हें हम एबोरिजिन्स भी कहते हैं, और पैरासाइट हम उन्हें कहते हैं जो दूसरों पर अपने फूड के लिए निर्भर होते हैं, परजीवी भी कहते हैं हम इसे हिंदी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट एंड म्यूजिक इज कॉल्ड। सो ऐसे लोगों को जिनकी जजिंग स्किल्स अच्छी होती हैं आर्ट एंड म्यूजिक में, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कनॉजर, ऑप्शन बी कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन सी क्रूसेड एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कनॉजर। कनॉजर कहते हैं उन लोगों को जो पारखी होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं आर्ट और म्यूज़िक के। इसके सिवा कॉस्मोपॉलिटन उन लोगों को कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली समझते हैं या जिनके अंदर नेशनल प्रेजुडाइसेस नहीं होते हैं। क्रूसेड कहते हैं रिलीजियस वॉर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ इज नोन एज। सो अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए एक वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए फॉल्सहुड, ऑप्शन बी लाई, ऑप्शन सी फैलेसी एंड ऑप्शन डी कंप्लेसेंट। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी फैलेसी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर अ ब्लू बुक। सो अ ब्लू बुक एक फ्रेज है, इसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे वर्ड लिखा है, ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी बाइबल, ऑप्शन सी अ बुक ऑफ फेबल, ऑप्शन डी स्क्रिप्चर। सो राइट आंसर होगा इसका, आप बता सकते हैं, राइट आंसर होगा इस फ्रेज का ऑप्शन ए अ गवर्नमेंट रिपोर्ट को कहते हैं अ ब्लू बुक। और अगर ब्लू ब्लड की बात की जाए तो वो हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर एन ऑनेस्ट पाई। सो ये भी यहाँ पर ईडियम है, इसके लिए राइट ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए ऑनेस्टली अर्न इनकम, ऑप्शन बी ऑनेस्ट वर्क, ऑप्शन सी सेल्फलेस डिवोशन एंड ऑप्शन डी नन। अगर आपको पता हो आंसर तो आप भी बता सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑनेस्टली अर्न इनकम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर कॉक एंड बुल स्टोरी। सो ये भी एक ईडियम है, कॉक एंड बुल स्टोरी। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फेबल्स, ऑप्शन बी आइडियल इन्वेंशन, ऑप्शन सी मेकअप स्टोरी एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि इस फ्रेज का मीनिंग होता है आइडियल इन्वेंशन और इस फ्रेज का मीनिंग मेकअप स्टोरी भी होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।